जीवन से ना हारो जीने वाले, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, सुख दुख है जीवन के दो पैराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए, जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए, तो बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, धिन्ना धिन धिन धिन्नारा, साथ तेरे है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। ओम शांति। किसी लेखक ने अपने जीवन की कहानी 5 अध्याय में लिखी है। ऑटोबायोग्राफी इन 5 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1, मैं एक रास्ते से जा रहा था। अंधियारी रात थी। एक गड्ढा था। मुझे नहीं दिखा, मैं गिर गया और गिरते ही मैंने कहा मेरा कोई दोष नहीं, और मैं सदा के लिए उसी गड्ढे में रह गया। चैप्टर नंबर 2, मैं रास्ते से जा रहा था। अंधियारी रात थी, वहां एक गड्ढा था और जाते समय मैंने अपने आप को ऐसे बताया कि जैसे मुझे पता ही नहीं वहां गड्ढा है, जबकि वहां गड्ढा था, ये मुझे पता था। और मैं गिर गया और गिरने के बाद मैं फिर चिल्लाया
मेरा कोई दोष नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। और मुझे निकलने के लिए बहुत समय लगा। चैप्टर नंबर 3। मैं रास्ते से जा रहा था, अंधियारी रात थी, एक गड्ढा था, मुझे पता था वहां गड्ढा है, परंतु आदत पिछली 2 बार की, और मैं गड्ढे में गिर गया, और गिरते ही मैंने कहा दोष मेरा है, और मैं उस गड्ढे से तुरंत बाहर निकल गया। चैप्टर नंबर 4। मैं रास्ते से जा रहा था, अंधियारी रात थी, एक गड्ढा था, मैं गड्ढा से बाजू से होकर निकल गया। चैप्टर नंबर 5 क्या होगा? रास्ता ही बदल दिया। चैप्टर नंबर 5, आई चेंज द पाथ। जीवन हमें सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। लाइफ, यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर। You present to us with so many papers, but the questions are often out of syllabus. जीवन से एक कंप्लेंट है कि जो सवाल तू देती है, हे जीवन, वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। पर यही जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। ऐसा कोई सम्राट नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई महान आत्मा नहीं जिसके जीवन में विघ्न, समस्याएं, परिस्थिति नहीं आए। रादर जब ये आते हैं उसके बाद ही हम परिपक्व होते हैं। किसी ने बहुत अच्छा चित्र भेजा था 2 हिरणों का। पहला हिरन अभी बच्चा है, छोटा है, उसे एक तीर लगा और वो नीचे गिरा हुआ है एक तीर से। अब वही हिरन बड़ा हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है, खड़ा है, और उसके पूरे शरीर में तीर ही तीर है, पर वो गिरा नहीं, खड़ा है। दैट इज लाइफ। जब कोई परिस्थितियां नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब शांत रहना बहुत आसान है। पर जीवन में जब विघ्नों की बौछार हो, परिस्थितियों पर परिस्थितियां आए, ऐसे समय में स्थिर रहना, यही मनुष्य की पहचान है, यही एक योगी की पहचान है। और आप सब जो यहां आए हैं, जीवन का यही राज, यही सीक्रेट सीखने आए हैं। समता, इक्वानिमिटी, इक्विपॉइस, सभी परिस्थितियों में स्थिर कैसे रहा जाए। सभी परिस्थितियों में अभी अभी सुख, अभी अभी दुख, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, बहुत सारी चीजें होती रहती है। यहां तक कि ये कहो कि एक ही दिन में 100 बातें होती है जो हमको हिलाने के लिए आती है, और हमें अडिग रहना है, अडोल रहना है और आगे बढ़ना है। यहां तक कि अपने आप को ऐसा बना देना है कि सारी परिस्थितियों को हम बदल दें। एक महिला जो किसी दफ्तर में काम करती है, अपने बॉस से परेशान है, अपने साथियों से परेशान है, अपने जूनियर से परेशान है, ट्रैवल से परेशान है, सब चीज़ों से परेशान है, वो सारी कंप्लेंट लेकर अपनी दादी के यहाँ पहुँचती है और अपने दादी से कहती है कि ये क्या जीवन है, आई एम रियली नॉनप्लस्ड, मैं कंफ्यूज्ड हूं, क्या किया जाए। जो कुछ करने जाती हूं उसमें विघ्न परिस्थितियां आती। कुछ भी करने जाओ, लोग विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बैक बाइट करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं। इन सभी परिस्थितियों में मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूं कि सब अच्छा हो, पर लोग होने नहीं देते। क्या किया जाए? उसकी दादी माँ कहती है, लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। वो 3 बर्तन लेती है और तीनों बर्तनों में पानी और उसको गर्म करती है, और पहले बर्तन में गाजर, दूसरे बर्तन में अंडा
और तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डालती है, उसको बॉईल करती है और थोड़ी देर के बाद अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती है लेट अस सी व्हाट हैपेंस। गाजर नरम हो गया, परिस्थिति आई आग, पानी, उबाल, उस परिस्थिति ने उस गाजर को कमजोर कर दिया। सेकंड नंबर, वो अंडा, वो ऊपर से कड़क रहा पर अंदर से नरम हो गया। और तीसरी परिस्थिति, उन कॉफी बीन्स ने क्या कर दिया, उनके सामने भी परिस्थिति आई पर उन्होंने उस पूरे पानी को ही चेंज कर दिया और कॉफी में परिणत कर दिया। These are the three types of people। पहले जो परिस्थितियां आती है और गिरकर कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं, इतनी निराशा कि उस निराशा से निकल नहीं पा रहे। कोविड के समय में हमें याद है, ऊपर हॉस्पिटल में 2-2 घंटे में इमरजेंसी आती थी। एवरी पेशेंट कमिंग, जिसको वेंटिलेटर करो, इंटुबेट करो, वेंटिलेटर पे डालो। और उस पीरियड में बहुत सारी डेथ्स भी हुई, बहुत सारे बच्चे भी। पर वो जो ट्रॉमा था लोगों के मन से अब तक नहीं निकला है। एक साथ पहले पिताजी एडमिट हुए, फिर माँ एडमिट हुए और फिर एक ही एडमिशन में दोनों की डेथ्स हुई। ये एक ऐसा सदमा था कई लोगों के लिए, उससे वो निकल नहीं पाए, अब तक नहीं निकल पाए हैं। और जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती है कि हमें समझ नहीं आता है कि व्हाट आर वी टू डू, मुझे क्या करना चाहिए। और गिर जाते, थक जाते, हार जाते, उदास हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते। और उस डिप्रेशन से एंड फ्रॉम आउट दिस डार्कनेस माई सोल शैल अराइज नेवर मोर, ऐसी अवस्था आ जाती है कि अभी इस अंधकार से निकलूं ही नहीं, कभी नहीं निकलूं। उदास। हमें याद है जब हम मुंबई में हॉस्पिटल में थे, वहां पे हमारे जो सर्जन थे, उनका एक ही बेटा था जिसको उन्होंने डेंटिस्ट बनाया और डेंटल की पढ़ाई उसने लंदन में की। और अभी एग्जाम पूरी की और घर पे फोन किया, पिताजी को बताया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, अभी मैं घर जा रहा हूं। और थोड़ी देर के बाद दूसरा फोन आता है, यंग सन। वहां से वो निकला और एक्सीडेंट हो गया एंड डेथ ऑन द स्पॉट। अगला फोन आता है, एक्सीडेंट हुआ ये नहीं, योर सन इज डेड, इज गॉन। हमको याद है कैसे वो हमारे जो सर थे एकदम शॉक में चले गए, कुछ मुंह से कुछ जैसे निकला ही नहीं, सदमा। सारी प्रैक्टिस सर्जरी की सब कुछ छूट गया, वो ऐसा शॉक था। और जीवन में अचानक ऐसी बहुत सी बातें हो गई, जिसे हमें बहुत प्यार करते हैं वो अचानक छोड़ के चला जाए, जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया वो धोखा दे दे। किसी की मृत्यु, स्वजनों की बीमारियां, कोई हमारा अपना था आज दुश्मन बन गया अचानक। क्या करे? अब तक के जीवन का सारा फलसफा, सारी फिलॉसफी, सब कुछ फेल हो जाती है उस समय। क्या ऐसा भी कोई ज्ञान है जो हमें परिस्थितियों में स्थिर रखे और कड़वा ना होने दे? नहीं तो लोग कड़वे हो जाते हैं, दे डेवलप हेट्रेट। ऐसी ही कुछ बातें सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप सब यहां आए हैं। और यहां आते ही आप सब ने एक बात तो नोटिस की होगी कि यहां की जो भूमि है, इस वातावरण में कुछ तो है। कि यहां आते ही जो एक स्ट्रेस था, एक टेंशन था, जैसे किसी ने सक कर लिया है, एब्जॉर्ब्ड। किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, परंतु यहां आते ही लगा क्यों? क्योंकि जहां आप आए हैं ये साधारण भूमि नहीं है, यहां कुछ और है। कुछ ऐसे प्रकंपन है प्रभु प्रेम के, कुछ ऐसे प्रकंपन है अध्यात्म के कि इस वातावरण में, इस वायुमंडल में आते ही जैसे एक जादू सा छाया है। और वो मौन सा जादू है, एक मौन क्रांति अंदर घटित हो रही है।
यहां बैठे बैठे ही अंदर कुछ हो रहा है। यहां सुनते सुनते ही हम सुनते हुए भी अपने सारे जीवन को देख रहे हैं। एक झलक उस जीवन की भी आंखों के सामने आ रही है कि यहां के लोग कौन है, क्या है ये लोग, कैसी दिव्यता है, कैसी इनकी वाणी में वो प्रभाव है। व्हाट पावर, व्हाट फोर्स, व्हाट मैग्नेटिज्म, व्हाट करिश्मा, क्या है। और एक नहीं, सभी ऐसे ही है, और दिखने में सभी यंग है। क्या है? हमें याद है जब हम सबसे पहली बार इस भूमि में आए थे, शांतिवन सब ने देखा होगा, हमें तो ये नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारीज क्या होता है, कुछ नहीं। तब छोटी उम्र थी, 22, MBBS पूरा हो चुका था, एंड आई वॉज फायर्ड विथ लव ऑफ गॉड कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है। और ऐसी अवस्था थी कि यदि वो भगवान मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना डिग्रियां चाहिए, ना कुछ चाहिए, सब कुछ सब छोड़कर आई वॉज अटेन्ड उस वैराग की एक अवस्था में। संसार की ऐसी कोई संस्था नहीं, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जहां हम नहीं गए, सब जगह गए। केवल गए नहीं, वहां की फिलॉसफी एस्कॉन से लेके हरे कृष्ण मूवमेंट, श्री श्री रविशंकर, माता अमृतानंदमयी, श्री रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, योगादा सत्संग सोसाइटी, इंडियन वेस्टर्न, सारी फिलॉसफीज, ऐसा कोई संस्था नहीं छोड़ी, ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ी, ऐसा कोई धर्म नहीं छोड़ा। सब जगह ईस्टर्न फिलॉसफीज, वेस्टर्न फिलॉसफीज, और भक्ति में इतने डूबे थे। एक तरफ MBBS था और दूसरी तरफ प्रभु प्रेम, एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई चालू थी और दूसरी तरफ हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कहां है तू। हजारों राम कथाएं और कितनी सत्संग, और कृष्ण कितनी भागवत कथाएं और ज्ञानेश्वरी, और कितनी कितने अलग अलग संस्थाएं, कहां कहां नहीं गए। क्योंकि एक स्पार्क जागृत हो गया, और वो स्पार्क ऐसा था कि अनस्टॉपेबल, मैं रुक ही नहीं सकता था। वो खोज हमें इस जगह तक लेके आई जहां आप अभी खड़े हैं, बैठे हैं। जो फर्स्ट डे था और एंट्री की शांतिवन, जो अभी गेट नंबर 6 से पहले गेट नंबर 2 था, और हमको लगा डेजावू, ये स्थान को मैंने देखा है। कब देखा है, कहां देखा है, मुझे पता नहीं, पर यह स्थान मैंने देखा है। और इसी स्थान में पुनर्जन्म हुआ 30 नवंबर 2003। जो खोज थी वो रुक गई। हमें रोकने के लिए कम से कम 150-200 लोग आए होंगे कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसने MBBS कर लिया, और वो MBBS में भी टॉपर है, अचानक उसको क्या हो गया, अचानक एक ऐसा डिसीजन ले रहा है। वो ऐसा हुआ क्या? पेरेंट्स वेर शॉक्ड जब हमने उनको बताया था कि आई एम गिविंग अप द वर्ल्ड, जब हमने उनको बताया कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे यह संसार नहीं चाहिए। और ऐसी अवस्था में हम यहां पहुंचे थे। अगर इस संस्था का कोई हेड भी हमको आके कहता था कि ये ब्रह्मा कुमारी से और ये इसकी फिलॉसफी है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परम धाम है, ये सूक्ष्म वतन है, ये विनाश है और ये सतयुग है और ये ऐसी बात है, आई वुड हैव रिजेक्टेड ऑल द फिलॉसफीज। क्योंकि माइंड में वेदांत भरा था, ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, क्रिश्चियन फिलॉसफी, सिखिज्म की फिलॉसफी, बुद्धिज्म की फिलॉसफी, विपाशना की फिलॉसफी, एस्कॉन की फिलॉसफी, एक तरफ अथाह भक्ति, ऐसी भक्ति कि कृष्ण कृष्ण करते करते गिर जाते थे नीचे।
एक तरफ भक्ति, एक तरफ मेडिकल साइंस, तीसरी तरफ वैराग, और एक तीसरी तरफ सारा संसार जो हमारे विरोध में खड़ा था। हमारे पिताजी ने एक लेटर लिखा था, अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड, प्लीज हेल्प। ही इज ज्वाइनिंग रामकृष्ण मठ। इस अवस्था में हम इस स्थान में आए थे, और यहां के किसी व्यक्ति ने हमको कुछ नहीं कहा, न बोला। जो हुआ वो मौन था, वो मौन क्रांति थी। जो लोग नए हैं उनके सामने ये अनुभव हम नहीं बता सकते पूरा। थोड़ा आप यहाँ की बातों को जब समझेंगे तो शायद फिर कभी मुलाकात होगी तो आगे का अनुभव सुनाएंगे। पर कहने का भाव, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी प्लेस। और यहाँ पर आपको लाया किसने, ये एक प्रश्न हम हमेशा सभी से पूछते हैं। कौन लेके आया आपको यहाँ पर? कौन लेके आया? बाबा छोड़ के कौन लाया यहाँ पर? बहनें लेके आई, इनविटेशन आया, किसी दोस्त ने कहा चलो होके आते हैं, चलो घूमने जाते हैं, वहाँ से फिर थोड़ा उदयपुर और कुंभलगढ़ और थोड़ा सा उधर भी साइट सीइंग कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ऐसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, चलो छुट्टियां है जाके आते हैं। यहाँ आने के लिए ये सब कारण नहीं है। यहाँ व्यक्ति इतना आसानी से नहीं आ सकता है। कई बार हम देखते हैं किसी और के नाम पे कोई और आ जाता है, टाइम पर टिकट कैंसिल होती है, आने वाला कोई और होता है, कोई और आ जाता है। यहाँ आने के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो चीज है जन्म जन्म का किया हुआ पुण्य। वो पुण्य ढकेल ढकेल कर यहां तक पहुंचाता है। बिना उसके वन्य भूमि पनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। जहां पर उस परमात्मा के कदम पड़े हैं, उस भूमि पर आना इतनी साधारण बात नहीं है। लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते, कितने पैसे खर्च करते, पर क्या वहां भगवान है? भगवान की खोज है। कितनी किताबें लिखी हुई है। हमें खुद अपना उदाहरण पता है, एक एक दिन में दो दो तीन तीन किताबें पढ़ लेते थे। कभी श्री औरबिंदो, कभी श्री रमन महर्षि, कंप्लीट विवेकानंद लिटरेचर 15 डेज में पूरा किया था, 8 वॉल्यूम्स। कैसा पागलपन था कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, व्हाट इज गॉड, व्हाट इज वेदांत, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या है ये, और क्यों मैं जाऊं किसी भी फिलॉसफी को। आई कैन नॉट एक्सेप्ट। मुझे कोई कुछ भी बता दे ये ऐसा ऐसा है, शुड आई एक्सेप्ट? बिल्कुल नहीं। हमें तो यहां तक याद है, एक बार हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गए थे, पीछे जाकर बैठे, वहां पे एक बहन जी कुछ पढ़ रहे थे मुरली, और उन्होंने कहा भक्ति है रात, हम उठ के चले गए। भक्ति को रात कह रहे, ज्ञान है दिन, आउट। रादर आई वाज अपोज्ड टू दिस फिलॉसफी। जो कुछ है, और जब आए तो यहां रहने के लिए नहीं आए थे, बस 2-3 दिन के लिए आए थे, बस यहां से कहीं और जाना था। फाइनल डेस्टिनेशन हो चुका था, जीवन का लक्ष्य था भगवान को पाना है, और भगवान को पाने का एक ही मार्ग था, सन्यास। और सब कुछ छोड़कर, परंतु एक अदृश्य शक्ति ने हमको रोक दिया। हमने अपने पिताजी से कहा था कि मुझे रोकना मत, अगर भगवान स्वयं आएगा तो ही मैं रुकूंगा। उन्होंने ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं छोड़ा जो हमें रोकने के लिए, सब कुछ किया। कितने रिश्तेदार रोज समझाने आते थे घर पर, 1.5 महीना तो घर पर ही लॉक कर दिया था। इसकी बुद्धि खराब हो गई है, किताबें पढ़ पढ़ के इसका दिमाग खराब हो गया है, सारी हमारी किताबें छुपा के रख दी, और बहुत कुछ हुआ। बस हम तो जाने ही वाले थे, उसी दम लास्ट मोमेंट पे यहां पहुंचे, इस भूमि पर। और किसी ने रोक दिया,
और जो रोकने वाला था वो व्यक्ति नहीं था, वो मनुष्य नहीं था, वो कोई देवता नहीं था, कोई धर्मात्मा नहीं था, कोई तीर्थंकर, कोई ईश्वर पुत्र, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई धर्म स्थापक नहीं था। वो कुछ और था जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जिसके लिए हम जा रहे थे वो पहले ही मिल गया। जिसके लिए संसार छोड़ने का संकल्प किया था उस टेंडर एज में, एट द एज ऑफ 21, आई वॉज रेडी कि मुझे जाना है, मैं नहीं रुकूंगा। क्यों रुकू? यह संसार जैसे एक नरक कुंड लगने लगा था। मुझे केवल भगवान को पाना है, बस। हम यहां आ गए और किसी ने रोक दिया। यहां आते ही हमको, इंग्लिश में कहते डेजा हूं, जैसे पता लगा उस गेट में हम हैं। तपस्या धाम देखा है सबने? वो गोल, वो देख लेना साइड से, तपस्या धाम है। हम अभी एंट्री किए ही नहीं, पर हमें पता लगा कि जैसे वहां कुछ है, आगे कुछ है, यहां कुछ है, यहां ये है, यहां वो है। हमें तो पता ही नहीं है, स्थान ही नहीं पता, नाम ही नहीं सुना है इसका कभी। आई डोंट नो द ब्रह्मा कुमारीज फिलॉसफी। किसने रोका? और रोका भी तो ऐसा रोका कि रुक ही गए। तो आप सब बहुत भाग्यशाली है जो इस भूमि तक पहुंचे हैं। और इस भूमि में कुछ है, प्यूरिटी की पावर है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है। नहीं तो यह संभव नहीं कि ऐसे दिव्य अलौकिक अनुभव हो जाए। और एक तो ये तो केवल एक आत्मा, ऐसे असंख्य हजारों आत्माएं हैं जिनके अनुभव आप सुनेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छा स्पीच अगर आपको सुनना है तो वो उनके द्वारा नहीं होगा जो यहां पर बैठकर आपको भाषण देंगे। अगर वास्तव में आपको स्पीच सुनना है तो इस कैंपस में घूमो, शांतिवन, इधर वहां पर डाइनिंग में, किचन में कुछ माताएं हैं सेवा कर रही है, कुछ भाई है जो सेवा कर रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता यहां कोई कॉन्फ्रेंस चालू है, वो बस सेवा कर रहे हैं। भोले हैं, अनपढ़ है, पढ़ने भी नहीं आता है उनको, लिखना भी नहीं आता है, बोलने भी नहीं आता है, भाषण तो उनको बहुत दूर की बात है। उनको पूछो एक प्रश्न, तुम यहां क्यों आए और कैसे आए? वो आत्मा, वो व्यक्ति जो आंसर देगी वो सबसे बड़ा भाषण होगा, क्योंकि वो उसका अनुभव होगा। उसमें कोई रिटोरिक नहीं होगा, उसमें कोई अलंकार नहीं होगा, उसमें भाषा की कोई शैली नहीं होगी, टूटी फूटी भाषा होगी। परंतु वो माता जो कुछ सुनाएगी वो उसके दिल की बात होगी। इसके लिए काम आप सबको दे रहे हैं। जब तक यहां हो तब तक ये काम करना है। चुपचाप घूमो और जो भी सेवा करते हुए दिख रहे हैं उनको रोको और पूछो, व्हाई आर यू हियर? एक बहुत बड़े पुलिस कमिश्नर अपना अनुभव सुनाते, जो यहाँ कभी आए थे। तो वो उधर ऊपर ज्ञान सरोवर में थे और वो प्रदर्शनी है वहाँ पर। तो एक माता बूढ़ी अनपढ़, उनको वो प्रदर्शनी समझा रही थी, ये आत्मा, ये परमात्मा। और वो तो स्केप्टिक, बिल्कुल नास्तिक, उनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वो तो जबरदस्ती आ गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में। तो लास्ट में वो उसने प्रदर्शनी पूरी की तो उन्होंने फिर ऐसे प्रश्न पूछे कुछ माता से। तो उस माता ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा ऐसे और कहा कि इतने बड़े साहब हो, ये नहीं समझ में आता आत्मा परमात्मा कौन है? तुमको इतना नहीं समझ में आता है? वो बात ऐसी हट कर गई, दिल को लग गई। वो गए और वहां जो सेवा केंद्र है, सेंटर, वहां जाकर पूरा कोर्स किया। सारी साइंटिफिक बुक्स है इस इंस्टीट्यूशन में, वो पढ़ी और फिर लॉजिकली एक्सप्लेन, समझ में आया कि यह ऐसा है।
रादर दिस इज द ओनली ट्रू फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड, रादर दिस इज द लास्ट स्टेशन। हमारा अपना अनुभव है कि सभी संस्थाओं से जाकर, सभी संस्थाओं से गुजरकर हम अंत में यहां पहुंचे हैं। मंदिरों में पढ़ाई की MBBS की बैठकर, इतनी भक्ति। और रामनवमी होती थी तो राम जी का रथ पकड़ के लेके जाते थे। एस्कॉन में कहां कहां कितनी संस्थाएं, कभी ये संस्था, हर दिन एक नई संस्था, हर दिन एक नई किताब, एक नई फिलॉसफी, एंड अल्टीमेटली आई रीच्ड हियर। इसके लिए आप सब से भी एक निवेदन है कि यहां बैठकर जो जो सुना रहा है कुछ भी स्वीकार नहीं करना। Do not believe because these people are saying. Do not believe because Brahma Kumari is saying. Do not believe because it is written in books below. Do not believe because it has been coming from tradition. Do not believe because it is somebody else's experience. Find the truth yourself. खुद ढूंढो सत्य क्या है। किसी भी बात का स्वीकार नहीं करना, खुद ढूंढो। ये खोज है, स्वयं की खोज। ये लोग कह रहे हैं ये इनका अनुभव है, हम क्यों माने? हमें अपनी सत्य की खोज करनी है, परंतु सत्य की खोज के लिए सत्य की प्यास चाहिए। क्या वास्तव में सत्य ढूंढना है? क्या वास्तव में जीवन में स्थिर रहना है, जीवन की परिस्थितियों में अड़िग रहना है, कि बस ऐसे ही बहते रहेंगे जीवन भर, डोल रहे 10 साल के बाद भी डोल रहेंगे? क्या हम करें कि जो हमारा जीवन दिव्य बन जाए? 2 मार्ग है संसार में केवल। पहला मार्ग संसार की ओर जाने वाला, दूसरा भगवान की ओर जाने वाला, और दोनों ही मार्ग में आग है, आग। दोनों ही मार्ग में खतरनाक आग है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म में टर्न हो गए तो आग नहीं है, वहां भी आग है, संसार में भी आग है। संसार के लौकिक मार्ग में भी कदम कदम पर जलना है। परिस्थितियां है, विघ्न है, समस्या है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, परंतु एक अंतर है दोनों में। संसार के मार्ग से जाते हुए जल जल कर आखिर में राख बन जाता है व्यक्ति, और अध्यात्म के मार्ग पर चलकर जल जल कर सोना बन जाता है, सूर्य सा चमकता है, सारे विश्व को प्रकाशित करता है अपने जीवन से, अपनी वाणी से, अपने कर्मों से। इतने श्रेष्ठ और इतने दिव्य कर्म हो जाते हैं। तो लाइफ प्रेजेंट्स many डिफरेंट इश्यूज, प्रॉब्लम्स। हमें उनके साथ क्या करना है? तो इस भूमिका के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या किया जाए? यहां आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाना है। यहां आए हैं तो यहां आना टर्निंग पॉइंट हो जाए जीवन के लिए। अब तक का जो जीवन था यहां आने से पहला, और अभी जो जीवन होगा वो दूसरा होगा। क्रॉसवर्ड, इधर या इधर। नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन। वही चलने दो जो चालू था, या ऑप्शन बी। एक किताब है इंग्लिश में, गूगल की जो CEO है उसकी लिखी हुई, ऑप्शन बी। उसका पति मर जाता है, उदास हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, जीवन समाप्त। क्या करूं समझ ही नहीं आता है। फिर कोई आके उसे बताता है देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन बी इन लाइफ। ऑप्शन बी भी है। ऑप्शन ए तो ट्राई कर लिया है, मिला क्या? दुख, अशांति, वैमनस्य, मिसअंडरस्टैंडिंग, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ब्लेम गेम, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सॉरो एब्जॉर्प्शन, डिप्रेशन। क्या ऑप्शन बी भी है? क्या कोई दूसरा मार्ग भी है? क्या कोई ऐसा भी मार्ग है कि जीवन जिसमें दिव्य बन जाए और जिन परिस्थितियों में हम रहते वहीं रहते हुए भी अपने आप को स्टेबल रख सके? यस, देयर इज अ वे आउट। और वही मार्ग सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आप सब यहां आए हैं। और यहां बैठे बैठे केवल सुनना नहीं है, सुनते सुनते अपने जीवन में डुबकी लगानी है बीच बीच में। अब तक का अपना जीवन देखना है, उसमें क्या चल रहा है, किस तरह की हलचल चल रही है, करियर में क्या हलचल चल रही है, रिलेशनशिप्स में क्या हलचल चल रही है, लाइफ में क्या हलचल चल रही है, ट्रैवल में क्या हलचल चल रही है, फूड में क्या हलचल चल रही है, फिजिकल डिसीजेस, बीमारियों में क्या चल रहा है। रिव्यू एवरीथिंग, अब तक जो कुछ हुआ पास्ट लाइफ में। और यहां से जाने से पहले अगले 6 मास की प्लानिंग करके जाना है। यहां बैठे हुए अपने वहां के जीवन को देखो। यू आर इन डिफरेंट टाइम एंड प्लेस
यहां से वहां का अच्छे से दिखाई दे सकता है। सारा देखो बीच बीच में, ये मेरा घर, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये ऑफिस, ये ट्रैवल, ये जॉब, ये बिजनेस, क्या हो रहा है वहां पर, कौन सी हलचल है। एट अ डिस्टेंस यू कैन सी नाइसली, डिस्टेंस से, दूर से देख सकते हो कहाँ गड़बड़ चल रही है वहां पर, और वहां की गड़बड़ के लिए यहां से ही प्लानिंग बना के जाना है। तो दो काम है। पहला काम, अब तक का जो जीवन है उसको रिव्यू करना, क्या क्या हुआ। सेकंड काम, जो वहां करना है उसकी शॉर्ट प्लानिंग, सूक्ष्म प्लानिंग करके जाना है। कहां गड़बड़ हो रही है मुझसे, कहां गलती हो रही है और क्यों हो रही है। ये दो काम सबको करने हैं। अब टॉपिक पर आते हैं फिर से। स्वीटनेस इन एडवर्सिटी, शेक्सपियर ने लिखा है, किंग लियर, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। जब हमारी ग्रोथ कब होती है? अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होती है। कब होती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। सम्राट कहां बनते हैं? जब विरोध हो, युद्ध हो, वहां पर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र चल रहा है। और परिस्थितियां तो आएगी, और बहुत आएगी, हर दिन आएगी, यहां तक कि यहीं से आना चालू हो जाएगी। जहां अभी बैठे हो वहीं पे शायद अभी चल रही है। जो कमरा मिला है, बाजू में जो कमरे में है, उसके खर्राटे हमें नींद नहीं लेने देते। परिस्थिति तो अब भी है सामने, कदम कदम पर परिस्थिति है, और हर जगह पर है, उससे छूट नहीं सकते। हम सोचे कि हमारे घर में एक रावण है, इस घर को छोड़ के कहीं और जाओ, वहां 10 रावण बैठे हुए हैं। ये बॉस ठीक नहीं है, इस बॉस को चेंज कर देते हैं। वहां दूसरे जो 10 बॉस है वो क्या होंगे पता नहीं। ये फिर भी परिचित रावण है, चित परिचित, इसके स्वभाव से हम जान चुके हैं, 10 साल से झेल रहे। नया पता नहीं कैसा होगा। तो ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे। जीवन में अचानक जब परिस्थिति आ जाए तो क्या किया जाए, कैसे वो स्वीटनेस मेंटेन किया जाए, ऐसी 16 बातें। पॉइंट 1, पेपर। क्या सोचो, ये एक पेपर है। ये जो परिस्थिति है, परिस्थिति नहीं है, ये क्या है? एक पेपर, और मुझे पास होना है। मैं फेल नहीं हो सकता। हाउ मेनी टाइम्स आई विल फेल। एक जोक अगर कोई 10 बार सुनाते हैं तो हंसते हैं क्या कोई? नहीं। फिर अपनी की हुई गलती पर 10 बार पश्चाताप कर चुके, फिर भी पश्चाताप करते रहते, फिर भी दुखी होते रहते। व्हाई? फॉरगेट, फुल स्टॉप। नाउ द न्यू पर सर्कमस्टांसेस, न्यू परिस्थिति जो आएगी उसको क्या समझना है? ये एक क्या है? पेपर है। और पेपर में मुझे क्या करना है? आई हैव टू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मुझे पास करना है ये पेपर। आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल दिस टाइम। और पेपर लेबल लगा के नहीं आएगा कि मैं पेपर हूं। पेपर एक व्यक्ति होगा, पेपर एक परिस्थिति होगी। एडिसन के लिए कहा जाता था 1910, उसका जो 1000 आइलैंड फार्म था, पूरी लैब, सबको आग लग गई और सब कुछ भस्म हो गया, जल रहा है। लाखों का पैसा उसमें लगाया, लाखों का रिसर्च। उसका बेटा भाग भाग के आता है पीछे से। उसके बेटे ने यह अनुभव लिखा है रीडर डाइजेस्ट 1953 के, एडिसन का बेटा। उसने ये अपने पिताजी का अनुभव लिखा है कि मैं भाग भाग के अपने पिताजी के पास गया एंड ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस। सब कुछ जल रहा है, इतने जीवन भर की कमाई, सारा रिसर्च, सब कुछ। एडिसन अपने बेटे से कहता है, बेटे जाओ अपनी मां को बुला के लाओ। यह ऐसा नजारा फिर देखने को नहीं मिलेगा, इतना सब जलते हुए। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश है। विद इन 6 months सब कुछ फिर से रिक्रिएट कर दिया। कोई दूसरा होता, पूरा बिजनेस में देवाला निकल गया, अब बैठो कुछ नहीं करना है, छोड़ो, उदास, दुखी। लाइफ में जो परिस्थिति आ रही है उनको क्या समझेंगे? पहला, पेपर है, मुझे क्या करना है? पेपर को पास करना है। और बड़े बड़े पेपर आएंगे, बहुत बड़े बड़े पेपर। हमें याद है अपने ही जीवन का अनुभव। MBBS हो गया, हम यहाँ आए, यहाँ रुक गए, यहाँ कुछ समय थे, फिर एक बार तो PG मिल चुकी थी, वो गवर्नमेंट की सीट छोड़ दी थी MD की, ऐसा वैराग था।
फिर यहाँ आए, फिर लोगों ने कहा तुम पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई की, फिर एंट्रेंस एग्जाम दी, फिर से सीट मिली और फिर से गए, फिर से पढ़ाई की, कुछ पढ़ाई कहीं और की, फिर मुंबई पहुंचे। यहां से किसी ने एक डॉक्टर का एड्रेस दिया था, वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू नो। हमने कहा हमारा कोर्स एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक कोई मेडिसिन का। ही सेड आउट, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तुम नहीं डिसाइड करोगे तुमको क्या जॉब चाहिए, आउट। एक दूसरी जगह पहुंचे थे, वहां पे जो हेड थे उन्होंने कहा था यू आर बिलो जीरो। और फिर एक समय ऐसा आया कि उनके जितने पेशेंट थे वो केवल हम ही देखते थे, सारे सीरियस पेशेंट्स। हम गए, पहला ही दिन था हॉस्पिटल का, और जो रहने के लिए स्थान दिया गया वहां पर दारू की बोतलें थी। हमने सोचा मधुबन के जैसे पवित्र वायुमंडल से हम सीधा इस नरक में, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं रहना है यहां, आई एम गोइंग बैक। रात भर मेडिटेशन में बैठे और फिर किसी का एक मैसेज आया सुबह सुबह, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, अगर तुम्हें सूर्य सा चमकना है, फर्स्ट यू शुड बर्न लाइक अ सन, तुम्हें सूर्य जैसा जलना होगा। और फिर हम रुक गए। 3 दिन लगे वो कमरा साफ करने को, और डटे रहे, और वो सब सीखा जो सीखना चाहिए था। नहीं तो सोचा था भाग के आ जाओ, क्यों सीखे, हमें तो यही ठीक है, कंफर्ट जोन। बट द रियल ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। फर्स्ट क्या समझना है, पेपर मुझे पास करना है। सेकंड, पेपर टाइगर। पेपर टाइगर होता है ना, कागज पर निकाला हुआ शेर, उससे कोई डरता है क्या? तो जो भी परिस्थिति विघ्न समस्या आ रही है, ये सब क्या है, पेपर टाइगर है। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं इनसे डरता नहीं हूं। ये बहुत छोटे, मैं बहुत ऊंचा हूं, परिस्थितियां छोटी है। ये वाक्य अपनी डायरी में नोट करके रखना, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। बहुत पावर है इस वाक्य में, हर परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। कुछ भी परिस्थिति आने दो, कैसी भी आने दो, आई एम ग्रेटर देन एवरी सर्कमस्टांसेस दैट इज हैपनिंग इन लाइफ। क्या समझेंगे, पेपर टाइगर, ये मुझे डरा नहीं सकता। एक महिला होती है, रात में सोती है, एक ही स्वप्न दिखता है उसे रोज। वो स्वप्न क्या, अंधेरी रात है, वो भाग रही है और एक काली परछाई बहुत बड़ी उसका पीछा कर रही है। वो भाग रही है, काली परछाई उसकी पीछा कर रही है, और अचानक उसकी नींद खुलती है, धड़कन के साथ। रोज स्वप्न वही पूरा हो जाता है। वो परछाई कौन है, कभी नहीं दिखता है। एक रात फिर से वही स्वप्न दिखता है, पर इस बार दौड़ते दौड़ते खाई आ जाती है, वो वहीं गिर जाती है पीठ के बल, और वो परछाई उसके ऊपर आ जाती है, काली परछाई, डरावनी। और वो उस परछाई से पूछती है, हु आर यू, तुम कौन हो? वो परछाई कहती है, मुझे क्या पता, इट इज योर ड्रीम, मुझे क्या पता, ये स्वप्न तुम्हारा है, ये सब मन का खेल था। स्वप्न में देखा हुआ डरावना स्वप्न भी हमें सबकॉन्शियस को प्रभावित करता है। डर को निकालना है। अभय, अभय और निर्भय में अंतर है। फियरलेसनेस एंड अभय, अभयाम, अभयम। अभय एक दूसरी अवस्था है। अभय अर्थात एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है। अभय अर्थात भय का अभाव नहीं, अभय अर्थात सारे भयों के साथ अज्ञात में छलांग, इज कॉल्ड अभय। भय है, किसको भय नहीं है, सबकी को डर लगता है पहली बार, पर सभी भयों के साथ अज्ञात में छलांग लगाना, यह है निर्भयता या अभय, इसको कहते हैं। तीसरा, खेल, खिलौना है। परिस्थितियों को क्या समझोगे, खिलौने हैं ये, खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं। ये छोटे छोटे खिलौने हैं, इनसे क्या डरना, खिलौना समझना, ये खिलौना आया है, इट इज टू प्ले, आई कैन नॉट बी अफ्रेड। कुछ भी हो जाए, निंदा हो जाए, अपमान हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि हमें पता है हम सत्य है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो असत्य है उसको भय लगता है, सत्य को नहीं।
इसके लिए सत्य की नाव को पकड़ के रखना है बस, फिर कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, फिर भी जीत हमारी होगी, क्योंकि सत्य स्वयं सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या समझेंगे? खिलौना। चौथा, कार्टून शो। ये संसार क्या है? एक कार्टून शो। वो मिकी माउस का खेल देखा है? कैसे भागता है, इधर भागता है, उधर भागता है, फिर नीचे गिरता है, फिर खड़ा होता है, कभी उसके ऊपर से ट्रक चला जाता है, ऐसे चपक जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। सो यू हैव टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। ये कार्टून शो चल रहा है, पर एंजॉय वो कर सकेंगे जो ऑडियंस की भूमिका अदा कर सके। बीच बीच में साक्षी होने का अभ्यास करना है, अपने ही जीवन को साक्षी होकर देखना है, और वो काम आपको अगले 2-3 दिनों में करना है। सुबह से लेकर रात तक आपका वहां का जो जीवन है, चुपचाप देखो, जैसे वो मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। एक अमेरिकन फिल्म एक्टर लिखता है अपनी जीवन कहानी में, आई हैव प्लेड सो मेनी रोल्स, मैंने अपने जीवन में इतने रोल्स प्ले किए कि अब मुझे पता चल रहा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इन सब में से कौन हूं। इज लॉस्ट। क्या हम भी तो लॉस्ट नहीं हो गए? वी आर पॉलीसाइकिक, मल्टीपल पर्सनैलिटीज है हमारी। एक ही व्यक्ति के अंदर पता नहीं कितने व्यक्तित्व छुपे हुए हैं, बहु व्यक्तित्व। सुबह सुबह कुछ है, शाम को कुछ है, दोपहर को कुछ है। सुबह पत्नी के साथ लड़ाई हो जाती है, भयंकर लड़ाई हो जाती है। ऑफिस के लिए निकलता है, व्यक्ति सोचता है कि इसने गलती सारी उसी की थी, बिल्कुल उसको वैसा नहीं करना चाहिए। ऑफिस में आता है, काम करते करते थोड़ा सा एहसास होता है गलती तो उसकी नहीं मेरी भी थी, आधी उसकी थी आधी उसकी थी। दोपहर तक उसको पता चलता है गलती सारी मेरी ही थी। शाम को सोचता है कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाऊंगा, और जाते जाते कोई गिफ्ट खरीदता है, और जाते जाते ये भी सोचता है कि जाके पहले सॉरी करूंगा और फिर गिफ्ट दूंगा। और जब पहुंचता है, गिफ्ट और सॉरी एक तरफ, वापस झगड़ा चालू। बहुत व्यक्तित्व, कितने व्यक्ति हमारे अंदर भरे हैं, पॉलीसाइकिक पर्सनालिटीज। पहले तो अपने आप को खोज करनी है, अपना आप। अगर कोई आपसे पूछे हु आर यू, ये उत्तर तो कभी मत देना मैं आत्मा हूं। दिस इज नॉट द आंसर। हु आर यू तो खोज है, हमें अपनी खोज करनी है। मैं हूं को मुझे ही पता नहीं, ये तो सूचनाएं हैं सारी। आत्मा है, परमात्मा है, परमधाम है, ये है, वो है, मन बुद्धि है, संस्कार है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये सब सूचनाएं बहुत है, सबके पास है। हु एम आई? हमें याद है एक बार किसी बहन ने हमसे, विदेश की एक बहन जो ब्रह्मा कुमारीज में 40 साल से जो इससे जुड़ी हुई है, और उसने हमसे प्रश्न पूछा, मुझे एक प्रश्न है, क्या उत्तर दोगे? हमने कहा पूछो। उसने कहा हु आर यू, और यह भी कहा कि मुझे वो उत्तर मत देना जो मैं जानती हूं। खोज करनी है। कार्टून शो चल रहा है, ये साक्षी होकर देखना है इसको, दूर से, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। स्वामी विवेकानंद का सारा लिटरेचर पढ़ो, एक भाव उनमें हमेशा है। हजारों लेटर्स लिखने उन्होंने वहां से यहां पर अपने साथियों को, एक चीज उसमें है डिटैच्ड ऑब्जर्वर की। वहां से लिख रहे हैं, मैंने भाषण दिया, मेरा बहुत सम्मान हुआ, पर कितना डिटैचमेंट है उसमें। अपने बारे में ही लिख रहे हैं, जैसे ऐसे कि मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई और है, थर्ड पर्सन। यहां पर दादी प्रकाशमणि थे, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उनको देखा, पर वो जब बात करते थे तो थर्ड पर्सन में बात करते थे। दादी को आज एक संकल्प आया है, कभी ये नहीं कहते थे मुझे संकल्प आया है, एज इफ अ थर्ड पर्सन, वो खुद दूसरा है कोई। ये बड़ी ऊंची अवस्था है चेतना की, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप। पांचवा, माउंटेन। परिस्थिति को क्या समझना? एक पर्वत है जो मुझे आरोहण करना है, और इतना आसान नहीं है ये। अनुरिमा सिन्हा का उदाहरण सबने सुना है, पैर टूट गया, फिर भी संकल्प आया कि नहीं, चढ़ना है, और चढ़ के दिखाया माउंट एवरेस्ट। संकल्प। पैर से नहीं चलते हम, यहां से चलते हैं। हम देखते हैं पैरालिसिस पेशेंट्स रोज कितने सारे हॉस्पिटल में एडमिट रहते। एक्चुअली पैरालिसिस, मेंटल पैरालिसिस ज्यादा होता है, पैर का कम। एक व्यक्ति का पैरालिसिस था, 7th फ्लोर पे था,
जापान की कहानी है। रोज डॉक्टर उसे कहते थे ठीक हो तुमको चलना चाहिए। वो कहता नहीं कैसे चलूं, पैर पैरालिसिस है। और अचानक एक दिन अर्थक्वेक आ जाता है और वहां से भाग के सीधा नीचे आता है और वापस फिर याद आता है अरे मैं तो पैरालिसिस हूं, अभी चलो, अभी नहीं चल सकता। फिर चले कैसे? इट वॉज अ मेंटल पैरालिसिस। शॉक की आवश्यकता है। यहां आना भी एक शौक ही है आपके लिए। यहां मत समझना कि यहां बहुत सब कुछ अच्छा। यहां पर चेतना पर डंडे पड़ रहे हैं कि तुम जो ये कर रहे हो ये गलत है, कम बैक, ये मार्ग नहीं है, सत्य कुछ और है। माउंटेन है, मुझे क्लाइम करना है। अगला स्टेपिंग स्टोन। ये परिस्थिति क्या है? इस पर पैर रखकर मैं आगे बढ़ूंगा, इस परिस्थिति पर पैर रखकर मैं आगे बढ़ूंगा। कई लोग कहते 5 साल पहले हमारा इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, ये 5 साल से सब गड़बड़ चल रही है, हम पीछे चले गए। जैसे पीछे नहीं गए हैं, 5 साल पहले जहां थे उससे आगे हो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास गिरने का अनुभव है। पहले गिरने का अनुभव नहीं था। तो आर यू अहेड और बैक? यू आर अहेड। माउंट स्टेपिंग स्टोन। अगला, ये एक साइड सीन है। जब ट्रेन से गुजरते हैं तो क्या होता है, कितने सीन दिखते हैं। वैसे ये पूरा सृष्टि चक्र, ये सृष्टि एक ड्रामा है, हम सब एक्टर्स है, ये रंगमंच है। यहां पर सीन्स बदल रहे हैं। ये साइड सीन है, सीन अलग साइड सीन अलग। ये साइड सीन है। ट्रेन में हम जा रहे हैं, कुछ दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। हम दुखी होते हैं क्या? नहीं, वो चला जाएगा, ये भी बीत जाएगा, अनित्य है। थोड़े समय रहेगा चला जाएगा, थोड़े समय रहेगा चला जाएगा। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, कहता है बिल्कुल मैं मेडिटेशन नहीं करता, इतने मच्छर काटते हैं। गुरु कहते हैं डोंट वरी, इट विल पास अवे, ये चला जाएगा, अनित्य है। थोड़े दिन के बाद आता है, गुरु को कहता है अभी मेरा बहुत अच्छा से कंसंट्रेशन होता है, आई कैन सिट इन मेडिटेशन वेरी नाइसली। गुरु कहता है ये भी अनित्य है, ये भी गुजर जाएगा, डोंट वरी। सब गुजर रहा है, यहां पर सब चेंज हो रहा है, चेंजिंग, सब बदल रहा है। हम किसको पकड़ के रखे? ट्रेन में लोग मिलते हैं, अगर हम उनसे दोस्ती कर ले और लगाओ, उसका जब स्टेशन आएगा तो उतर जाएगा वो। फिर हम कहेंगे नहीं तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। उसका स्टेशन आ गया, उसको उतरना ही है, ही विल गो अवे, फिर वो रुक नहीं सकता। अगला सीन्स ऑफ ड्रामा। इसके पहला बताया था साइड सीन, वो अलग जो आ रहे और जा रहे। और दूसरा, अगर ये ड्रामा है, इस ड्रामा में स्टेज पर नए नए सीन्स आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, विशाल स्टेज मंच पर। तो ये परिस्थितियां भी सीन्स है अलग अलग, अभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मैं क्यों प्रभावित हूं? मुझे स्थिर रहना है, बस ये संकल्प चाहिए। और वही कला इस कॉन्फ्रेंस से आपको सीखनी है कि कैसे स्टेबल रहे। उसके लिए मॉर्निंग का जो मेडिटेशन हो रहा है उसको धीरे धीरे करना चालू करेंगे। राजयोग के जो सेशंस हो रहे हैं सुबह शाम या दोपहर में भी जब भी होते हैं, उन सेशंस को से सीखना है। और वो ही मेडिटेशन हमको स्टेबल करेगा। मेडिटेशन अर्थात टू गो विद इन, अपने अंदर जाके स्थिर करना स्वयं को, यह है मेडिटेशन। आर्ट ऑफ बीइंग नॉट डूइंग, कुछ करना नहीं है, होना है। अगला कार्मिक अकाउंट। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो सब क्या है? कर्म का हिसाब किताब। गरीब माँ बाप है, बच्चे का जन्म होता है, डॉक्टर कहता है 5वें दिन इसके दिल में छेद है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख का खर्चा है। वो कहते कहां से लाए? यहां वहां से पैसे जमा करते हैं, बेचारे उधार लेते हैं, बैंक से लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसे जमा करते हैं। बच्चे का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के 10वें दिन बच्चा मर जाता है। किस लिए आया था वो? क्यों आया था? तुमने भी लिए होंगे 5 लाख उससे कभी, वो लेने आया था, वापस लेके चला गया। इट वॉज अ कार्मिक अकाउंट। अगला टच स्टोन। हर परिस्थिति एक टच स्टोन है, फिलॉसोफर स्टोन, जिसको हाथ लगाते ही हम दिव्य बन जाएंगे, पारस बन जाएंगे। वो हमें चमकाने के लिए आ रही है। अगला, हर परिस्थिति एक आग है, और आग में सोने को जब डाला जाता है तो कुंदन बन जाता है, प्योर गोल्ड, खालिस। जो परिस्थिति आ रही है उसमें ही तो पता चलेगा कितना स्टेबल है। कोई कहे मैं 20 साल से मेडिटेशन करता हूं, और परिस्थिति आ गई, थोड़ी सी निंदा हो गई, अपमान हो गया, और सीधा उदास। श्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो है जो हमने सुना था, उसमें उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी।
उन्होंने कहा पिछले 2 दशकों से 2 डेकेड्स हर दिन मैं 1 किलो 2 किलो गालियां खाता हूं और गालियां खा खा के पावरफुल होता हूं। देखना आप, इट इज अवेलेबल। टच स्टोन है, फायर है, परिस्थिति है जो भी आ रही है, इसके लिए घबराना नहीं है। अगला, गिफ्ट। हर परिस्थिति क्या है? एक सौगात है। तूफान है, पर तूफान में तोहफा है छिपा हुआ। हर अकल्याण के पीछे कल्याण छिपा हुआ है। इसी यज्ञ की एक कहानी है, इसी यज्ञ की। यह यज्ञ आपने सुना होगा, थोड़ा सा इतिहास। 1936-37 सिंध हैदराबाद में चालू हुआ और फिर 1950 में 550 माउंट आबू में शिफ्ट हुए, 5 मई 1950। वहां की एक कहानी है कि एक माता जो इस ज्ञान में आ गई और वो इतना दुखी थी, तो यज्ञ के संस्थापक दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा उनके पास पहुंची और कहने लगी कि मेरे से एक पाप हो गया। जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तब मेरे द्वारा एक पाप हुआ है। वो क्या पाप था? पूछते उसको, उस माता को बाबा पूछते। वो कहती है मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे, और मेरे घर को आग लगा दी गई और मैंने इतनी डर गई कि अपने को बचाने के लिए मैंने उन दोनों बेटों पर पैर रख दिए और कूद कर बाहर आ गई और मेरे दोनों बच्चे मर गए। अब बताओ क्या? ये गिल्ट से मैं मुक्ति नहीं हो पा रही हूं, क्या करूं? बाबा ने पूछा क्या उसके बाद तुम इस ज्ञान में आई? उसने कहा हाँ, उसी के बाद जो उदासी आई उसके बाद फिर अध्यात्म ढूंढा और यहां पहुंची। तो बाबा ने कहा अगर वो ना होता तो ये भी नहीं होता। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट नाउ। अगर वो ना होता तो ये भी नहीं होता। माना बहुत खराब बात थी और माना मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है, पर क्या इस गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ मैं आगे बढ़ सकूंगा जीवन में? कभी नहीं। अपने आप को माफ कर दो, सेल्फ कंपैशन। अगला, 2 बंदर है, एक बंदर और एक बंदरी। आकाशवाणी होती है, दोनों डाली पर बैठे हुए। आकाशवाणी होती है कूद जाओ, परी बन जाओगे। वो बंदरी जो होती है कूद जाती है। बंदर को थोड़ा डाउट लगता है कि शुड आई, एट द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। वो नहीं कूदता है, पर वो बंदरी गिरती है और परी बन जाती है। तो बंदर को लगता है लेट मी ऑल्सो ट्राई, और वो गिरता है और उसको फ्रैक्चर हो जाता है। टाइम। हर परिस्थिति तुम्हें परी बनाने आ रहा है, बट जंप, कूद जाओ उसमें। जब जीवन में 2 ऑप्शंस हो, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, शेक्सपियर के हैमलेट की तरह, टू बी और नॉट टू बी, टू बी और करूं कि न करूं। हे करावे कि हे करावे कि ते 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 करावे कि ते। कविता है एक, क्या करूं हे कि ते, ये या वो। ऐसा जब हो तब एक ऑप्शन ले लो और फिर ये भूल जाओ कि ये दूसरा ऑप्शन भी था। अब जो होगा सो देखेंगे, दैट्स इट, नो कंफ्यूजन। जो होगा देखेंगे। इसलिए हर परिस्थिति हमें परी बनाने के लिए आई है, परी या परा। पर टाइम पर कूदना, नहीं तो फिर हड्डियां जाएगी, क्योंकि टाइम था। अगला, कहते हैं समस्या को क्या करके खा जाओ, क्या बना के खा जाओ? समोसा। पर समस्या को क्या करो? समोसा बना के खा जाओ। जस्ट एंजॉय इट, इट इज सो टेस्टी। ऐसी परिस्थिति फिर नहीं आएगी। ऐसा अपमान, आहा, ऐसा घुटनों में दर्द, क्या फ्रैक्चर है ये भी, वाह 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 वाह। 2 ऑप्शन है, एक तो दुखी होते रहो, कोसते रहो, जो भी मिलने आता है, क्या हुआ, अरे मैं वहां से जा रहा था, गलती उसकी है, उसने एक्सीडेंट करा दिया, वो जाता है। दूसरा आता है, क्या हुआ, अरे मैं गलती उसकी है। कितनी बार वो कैसेट रिकॉर्ड करता है पेशेंट, जो भी मिलने आता है उसको पूरी आप बीती सुनाता है, गलती उसकी है, गलती उसकी है, इधर रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक्सेप्ट, हो गया बस, फुल स्टॉप। जो हो गया बहुत अच्छा हुआ, एक्सेप्ट इट। तो समोसा बना के खा लो। अगला 15th,
हर परिस्थिति एक छन्नी और हथौड़ा है। किस लिए आई है? किस लिए? मूर्ति बन रही है, और मूर्ति जब तैयार हो जाती है तो जो फाइन स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे नाक, इसके लिए बड़े फाइन स्ट्रोक्स लगते हैं, वो तो ज्यादा दर्द करते हैं। हमारी भी मूर्ति बन रही है, हम देवता बन रहे हैं। परिस्थितियां तो आनी ही है, आनी ही चाहिए। जिसके जीवन में जितनी ज्यादा परिस्थिति वो ज्यादा शक्तिशाली। Two ways diverged in the wood and I took the one less traveled and that has made all the difference. दो मार्ग थे, एक था जिसमें कोई नहीं था, भीड़ बहुत कम थी, वो मैंने चुना, बस उसी ने फर्क कर दिया सब कुछ। छन्नी और क्या है? हथौड़ा, चिजल एंड हैमर। लास्ट पॉइंट, हर परिस्थिति एक चुनौती है, चैलेंज। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। यह महावीर और योद्धा की निशानी है। In the fell clutch of circumstances, my head is bloody but unbowed. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. कवि लिखता है कि मेरा खून से लथपथ पूरा सिर है मेरा, but I am unbowed. अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। I will not bow down. मैं झुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मिटूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा। तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। यह कविता हमने बचपन में सुनी थी और तब से याद है। बचपन की सुनी हुई छोटी छोटी बातों ने कैसा प्रभाव कर दिया मन पर। हमें याद है मराठी का एक गीत है, 2 ही लाइन सुनी थी बस, 2 ही लाइन, बहुत छोटी अवस्था में, और वो गीत तो मिला ही नहीं। वो गीत तो अभी अभी कुछ सालों में पूरा सुना। तब तो ना इंटरनेट था, ना तो कहां से गीत लाए वो, बस कहीं से जा रहे थे, 10 या 12 साल की उम्र होगी। और उसका जो एक वाक्य था, मराठी में था, हे जीवन ना तरी व्यर्थ मी सिद्ध मराया लाहो, बलसागर भारत हो वो। यह जीवन वैसे भी व्यर्थ है, मैं सिद्ध मरूंगा अगर मरूंगा तो। सर्वस्व त्यास अर्पीन, इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगा। बस ये वाक्य इतने ही सुने, और वो वाक्य 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, पूरा MBBS, PG, वहां तक उसके शक्ति चलती रही। मैं हारूंगा नहीं, ये जीवन व्यर्थ है वैसे भी, मैं आया हूं तो कुछ करूंगा। ऐसे ही नहीं जी सकता मैं, जैसे संसार के लोग जी रहे, जीते हैं, मरते हैं, अपने लिए जीते हैं। विवेकानंद ने कहीं लिखा है, माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल। मैं भारत के लिए नहीं आया हूं, विश्व के लिए आया हूं। तो ऐसी ये 16 बातें थी। परिस्थिति हमें कटु ना बना दे, वो स्वीटनेस हम रिटेन करें विद इन। 2-3 मिनट सभी मेडिटेशन करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब बाजू में, स्थिर, एकाग्र। रेड लाइट करेंगे। मन को स्थिर कर देंगे। सारे शरीर की हलचल समाप्त। शांत वायुमंडल, अव्यक्त वातावरण, आंखें बंद। संसार के इस सागर में चैतन्य की वह बूंद मैं हूं। मन शांत, बुद्धि एकाग्र, देह के भव्य भाल पर विराजमान एक तेजस्वी सितारा मैं हूं।
संपूर्ण स्थिरता। वायुमंडल में अव्यक्त प्रवाह, मन शांत शांत शांत। मेरे अंग अंग में शांति के प्रकंपन है। मन प्रेम से भरा है। ये कहाँ आ गया हूं मैं? ये कौन सा स्थान है? क्यों अचानक मन स्थिर हो रहा है? ये कौन है जिसने मन के तनाव को खींच लिया? ये कौन सी तरंगे हैं? ये कौन लोग हैं जो घूम रहे हैं, बोल रहे हैं? ये कैसी दिव्य वानियां चल रही है? एक नजर अपने लौकिक घर की ओर डालेंगे जहां हम रहते हैं। घर के कमरे, दीवारें, वहां के लोग, वहां की वस्तुएं। उस सड़क को देखेंगे जहां से हम रोज गुजरते हैं, वो ऑफिस, वो दफ्तर, वहां के लोग, वहां का सारा जीवन आंखों के सामने लाएंगे। क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूं और कौन हूं? क्या वैसे ही शांत हूं जैसे यहां हूं? अपने जीवन में आई हुई सारी परिस्थितियों को एक बड़े से स्क्रीन पर देखेंगे मन की आंखों से। ये परिस्थितियां आई थी और चली गई, अनित्य, थोड़े देर रही और चली गई। कितना ना धन्यवाद उन सब का, उन लोगों का जिन्होंने विरोध किया, अपमान किया, मुझे और मजबूत बनाया। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने सहयोग दिया, आगे बढ़ाया। अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को इस लाइव स्क्रीन पर देखेंगे। बचपन में लौट जाओ, जहां जन्म हुआ था, माँ बाप, स्कूल, कॉलेज, भाई बहन, सब देखो। मैं साक्षी हूं। कहाँ गया वो बचपन, वो उमंगे, वो तरंगे? क्या करना चाहता था और क्या बन गया हूं? कहीं दिशा भूल तो नहीं हुई है? कहीं भटक तो नहीं गया हूं? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्या यही शांति का मार्ग है? Am I lost somewhere? वापस अपने वर्तमान समय में आ जाएंगे। सभी आंखें खोलेंगे और देखेंगे अब मैं कहाँ हूं और यहां से कहाँ जाना है। यहां से कौन सी यात्रा अब मुझे करनी है। यहां आना व्यर्थ नहीं जाएगा। नियति ने अवसर दिया है खुद को ठीक करने का। परमात्मा की कृपा बरसी है जो यहां आया हूं।
जीवन जो अस्त व्यस्त है, जो बिखर गया है, उसे ठीक करना है। और यहाँ पर जो कुछ अब तक सुना, जो सुनूंगा, उन सब के लिए सबका दिल से धन्यवाद। द डीप फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, द फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी। जीवन में हर चीज के लिए धन्यवाद। अब तक जो कुछ हुआ जीवन में, मेरे से बहुत गलतियां हुई, मैं अपने आप को माफ करता हूं, करती हूं, क्योंकि अब मुझे नई शुरुआत करनी है। जीवन से न हार, आगे बढ़ना है, और आगे और आगे और आगे। एक नई आशा की किरण आई है, एक नई उम्मीद, एक नया होप, नई जुस्तजू, नया पुरुषार्थ, नया जीवन, नई सुबह, नई रात, नया काम, नए कर्म, नए संकल्प, नए बोल, नई दृष्टि, नई वृत्ति, नए स्वप्न, नए संस्कार, सब कुछ नया। बाबा, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तू मुझको यहां ले आया। सभी खड़े हो जाएंगे, मौन। एक दूसरे का इस तरह से हाथ पकड़ लेंगे, हमारी तरफ देखते हुए, आंखें बंद, आंखें बंद, सभी आंखें बंद। मेरे अंग अंग में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे अंग अंग में वायुमंडल की पवित्र तरंगे प्रवेश कर रही है। ये परमात्मा अवतरण भूमि है। रोम रोम में पुलक रोमांच होता उठ रहा है। मेरे दोनों हाथों से पवित्र ऊर्जा, प्योर वाइब्रेशंस इन दो व्यक्तियों को जा रहे हैं और उन दो व्यक्तियों के प्योर वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं। Tremendous energy within. I feel extreme power. A orbit of energy, ऊर्जा का एक वर्तुल तैयार हुआ है। मैं ऊर्जावान हूं, वीर्यवान हूं, दिव्य हूं, अमृतस्य पुत्रा। मेरे रोम रोम में दिव्य ऊर्जा संचारित हो रही है। पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, पुरानी बिलीफ सिस्टम्स, सब कुछ नष्ट हो रही है। चेतना का फिर जन्म हो रहा है। चेतना को पंख मिले हैं। संकल्प है मेरा इस सभा में, इन सभी आत्माओं के बीच और परमात्मा भूमि के बीच सबसे बड़े तीर्थ में यह संकल्प है कि अब के बाद का जीवन संपूर्ण पवित्रता का होगा। सारी नेगेटिविटी, सारी इंप्योरिटी, सारा व्यर्थ, सारा किचड़ा मैं यही त्यागता हूं। अब अनुभव करेंगे मेरे सिर पर स्वयं भगवान ने हाथ रख दिया है। विजयी भव। ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे। ओम शांति।